है पाकिस्तान और इंडिया का। वो पाकिस्तान से खैर वो दोबारा शुरू हो गया, ड्रामा बोल रहे हैं उसको, क्या बोलें। जय शाह बोर्ड सेक्रेटरी जो है, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जब एजीएम खत्म हुई थी बीसीसीआई की आखिरी, जिसमें आपका नए ऑफिस बेयरर्स अपॉइंट हुए थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत जो है एशिया कप के लिए पाकिस्तान तो नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा था कि भाई, और पहली बार ऐसा होगा नहीं, अनप्रेसिडेंटेड तो है नहीं कि भाई एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जा रहा है। उसको लेके पाकिस्तान में काफी हाहाकार मच गई थी, आपको याद होगा। आई थिंक 2 दिन तक तो वो बहुत बड़ी खबर बनी रही। रमीज राजा ने भी वहां से रमीज राजा ने बड़ा ही एक स्टिंकर ऑफ अ मैसेज एसीसी को भेजा था, जबकि जय शाह ने उस दिन जो बयान दिया था, उन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि मैं ये जो बात कह रहा हूं, मैं एज बीसीसीआई सेक्रेटरी नहीं कह रहा हूं, मैं एसीसी चेयरपर्सन की हैसियत से बात कह रहा हूं। तो उस पे रमीज राजा ने एक लंबा चौड़ा, पीसीबी की तरफ से एक लंबा चौड़ा लेटर जाता है एसीसी को, जिसमें काफी सारी चीजें उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही रवैया रहा भारत का, तो हम ये देखेंगे कि भाई आगे चल के जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उसमें हमें भारत जाना है या नहीं जाना है। आज इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक उर्दू खबर है, उर्दू न्यूज़, एक पब्लिकेशन है या वेबसाइट होगा, पोर्टल होगा, बहुत ज़्यादा मुझे उसके बारे में पता नहीं है। रमीज राजा का एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि अगर इंडिया अगले साल एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाता है तो वो इंडिया यानी 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो नहीं खेलने जाएंगे। और अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता है तो बोलते हैं वर्ल्ड कप कौन देखेगा? आप देखेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने एक ऑडियंस को मेरे ख्याल से अपील की है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने अपील किया है। आई थिंक कुछ हद तक रमीज राजा साहब का कॉन्फिडेंस इस बात से भी बढ़ा है कि उनकी टीम ने एशिया कप फाइनल खेला और उनकी टीम ने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। उन्होंने कहा कि जी हमने $1 बिलियन टीम को 2 बार हराया। आई थिंक ये बिलो द बेल्ट है। और चूंकि रमीज राजा साहब खुद एक वर्ल्ड कप विनर है, कप्तान रहे हैं, वो भी जो कमेंट्री में, आई थिंक ही वाज अमंग द फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने कमेंट्री स्टार्ट की। इंडिया में बहुत साल रहे हैं, बाय द वे, बहुत साल उन्होंने इंडिया में भी कमेंट्री की है। और मुझे लगता है कि ये जो होता है ना, ये इंडिया को फर्क नहीं पड़ता अगर वो ये आके कह दें कि $1 बिलियन टीम को हरा रहे हैं, $1 बिलियन टीम को हरा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो कोई $1 बिलियन टीम की बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारे पास तो $1 बिलियन हैं, बीसीसीआई के पास $1 बिलियन और ये सब है, इनको फर्क नहीं पड़ता। वहां से अगर वो कह रहे हैं तो अपनी क्रिकेट को वो नीचा दिखा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारी टीम ने, अबे उनकी टीम अच्छा खेल रही है तो टीम पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा तो उसके लिए फिर उनका क्लाउड इतना होना चाहिए कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ के अगेंस्ट चले जाए, या जो बाकी तो, नहीं, बट वो मेंबरान जो है बाकी, मतलब वो तो बोल ही रहे हैं, वो तो चैलेंज करने को तैयार है, वो तो बोल रहे हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं। उन्होंने चैलेंज कर दिया, मैं मानता हूं। इसमें 2 चीजें हैं। सपोज कीजिए एशिया कप, उन्होंने कहा जी अगर पाकिस्तान में होगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो वो ये कह सकते हैं, या वो ये कह सकते हैं कि अगर आप एशिया कप पाकिस्तान खेलने नहीं आओगे तो हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। अब ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए ना कि किसी भी इंसान को थूक के चाटना पड़े, बिकॉज या तो आपका आईसीसी में इतना क्लाउड हो कि आईसीसी की ईंट अगर पाकिस्तान बजा सकता है और उनके हक में है, वो बजाए तो बजा देंगे। कैसे? उनके पास वोट्स हैं। वोट की बात नहीं है राहुल, सब कुछ वोट कहां से आता है? क्लाउड और वोट ना, आपके मेंबर नेशंस। आप देखिए एक एसीसी जो है, मुझे लगता है रमीज राजा साहब, क्योंकि मैं तो उनको बहुत समझदार मानता हूं और बड़े, ही वाज वेरी हैप्पी, हम वर्ल्ड कप फाइनल में भी मिले उनको, बड़े खुश थे, उनकी टीम बड़ा अच्छा की। बड़े इन चीजों की जरूरत नहीं है ना। आप मुझे बताइए 2008 के बाद एशिया कप कहां इंडिया पाकिस्तान में हुआ है ना? और दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, और रमीज राजा साहब को खुद मालूम है यार, वो पीसीबी के चीफ है, उनको तो पता है कि यार ये क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेटर्स या मीडिया के हाथ में नहीं है। रमीज राजा, वो उनको नहीं पता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडियन की गवर्नमेंट में क्या है। एग्जैक्टली 2008 के बाद बदला भी क्या है? वो क्यों नहीं आते हैं कमेंट्री करने? वो क्यों नहीं आते हैं? अभी पीसीबी चेयरपर्सन तो वो अभी बने हैं ना। हाँ जी, उससे पहले कमेंट्री करने क्यों नहीं आ रहे? 2016 के बाद से जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स थे वो इंडिया नहीं आ पा रहे। क्यों? आप सपोज पाकिस्तान हो, चलिए आपको क्रिकेट खेलना है, अब आप अपनी सरकार को कह दो कि जी चलो इंडिया की सारी शर्तें मान लेते हैं, आप जाओ, सही बात है।
तो वो भी हो सकता है। तो मुझे लगता है उन्होंने आज जो बात बोल दी है, अब या तो इसको अब लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, साइन करके दे दीजिए खाली कागज, और फिर अगले साल पाकिस्तान ना आए वर्ल्ड कप खेलने, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।